अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, 2 रोज़ कबल हंजरवाल के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक नौजवान जिसकी उम्र 17 बरस थी और उसको गोलियां मारकर बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया गया। बर्दाश्त है वो बहुत कम रह गई है। लोग जो हैं वो मामूली तलख कलामी के ऊपर गोलियों से छलनी करने से बाज नहीं आ रहे। एक माँ और एक बहन मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला की, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि असल में ये वाक़या था क्या। अब्दुल्ला की बहन मेरे साथ हैं। हीरा, बताइएगा कि ये वाक़या क्यों पेश आया, क्या मामला हुआ क्या था? मेरे बड़े भाई को ये लोग घर से ले जाते हैं कि हम लोग कुछ खाने पीने जा रहे हैं। मेरी वालदा को इन्होंने बोला है। मेरे भाई की बाइक में पेट्रोल नहीं था। उसका नाम है मियाँ आसिफ। वो मियाँ यासीन का बेटा है आसिफ। उसको ले जाता है। यहाँ से वो लोग बाइक घसीट कर लेके जाते हैं बाहरी पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे फुटेज आ जाएगी, कैमरे लगे हुए हैं। उसने पैसे दिए, पेट्रोल डलवाया। ये लोग कहीं चले जाते हैं सब्ज़ा ज़ार वाली साइड पे। वहाँ पे मेरे भाई को ले जाके कहते हैं तुम मेरे लिए काम करो। अगर तुम काम नहीं करोगे, क्योंकि वो मंशियात बेचता है, मंशियात फ़रोश था। फिर बादशाह नामी बंदा है, वो मंशियात फ़रोश है और वो उसकी बादशाह की बीवी और उस बादशाह मेरे भाई को बहुत मारते हैं। उसके निशान है यहाँ पे नाखूनों के, उसकी बीवी ने जो मारे हैं। मेरे भाई के साथ इतना जुल्म कर दिया। मना करते थे? मना किस काम के लिए? मंशियात फरोशी से। वो मेरा भाई ज़रा दलेर है, ना डर है। सब पूरे इलाके को पता है, सबको पता है वो ना डर है। तो दुनिया ने उससे बहुत काम मतलब ना करवाए। मासूम बच्चा है ना, बस हाँ, वो करता नहीं है। तो उसके बाद ना वहाँ पे फिर कहते हैं तुम्हें आज तुम अपने इलाके में जाओगे तो 2 बंदों के नाम उन्होंने लिए। उन्होंने कहा वो लोग तुम्हें आज गोलियाँ मार देंगे तुम्हारे मोहल्ले। वो डर गया। वो आज से पहले कभी नहीं डरा, वो बहुत ना डर है। उसके बाद उसको जाके सब्ज़ाज़ार थाने बंद करवा देते हैं। उससे पहले वो बाइक से छलांग लगाता है, उसके ज़ख्म आ देते हैं। फिर ये लोग उसको प्यार से फिसलू के बिठाते हैं। सबसे ज़्यादा थाने में उसको बंद करवा देते हैं, बंद करवाते हैं। वहाँ पे उसको मार्शल पढ़वाते हैं। वो मिनतरला करके वहाँ से भी निकलता है। अब्दुल्ला कैसा बच्चा था? वो शरीफ बच्चा था, घर रहता था, कहीं पे भी नहीं बाहर वगैरह निकलता था। वहाँ पे गए थाने तो उन्होंने कहीं किसी ने बात नहीं सुनी। हमने उनको कहा कि हमने एप्लीकेशन देनी है, हमें हमारी जान का ख़तरा है। एप्लीकेशन मम्मा की तरफ से दी, लिखवाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आते हैं। वहाँ से निकल कर आते हैं तो तकरीबन हमें 5-15 हो जाते हैं वहाँ से। तो हम इनके घर जाते हैं सुलह के लिए। वहाँ पे इनका बाप समेत, इनके 4 भाई समेत वो डंडे ले आते हैं। डंडों से मारना शुरू करते हैं। और उसका बाप यासीन इतना उम्र का बंदा होकर समझदार, वो एक छोटे से बच्चे पे जुल्म कर रहा है। जूता उतार के जूते मार रहा है। खैर नमाज था, नमाजियों ने सुलह वगैरह जो भी उन्होंने रफा दफा किया, वो लोग अंदर चले गए। उसके बाद हम लोग घर की तरफ आते हैं। हबीब घर आ जाता है या उसके दोस्त इधर उधर करते हैं। मतलब उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। मतलब हम लोग गली में एंटर हुए हैं। भाई छोटा था, उसको क्या पता कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। मोहल्ले में 100 लड़ाइयाँ होती हैं, 100 सुलह हो जाती है। हमें पता ही नहीं था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। लेकिन मैं इतना जानती हूँ ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है। धमकियाँ बहुत टाइम से आ रही हैं कि इस तरह तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। 3-4 लोगों की तरफ से धमकियाँ दी जा रही थी, ठीक है। उसके बाद नशे पे लगाने वाले भी ये लोग मेरे भाई को, ये लोग हैं सारे। मैं गेट में एंटर होती हूँ, सामने मेरे भाई को गोलियां मार दी हैं। मेरी माँ के आंखों के सामने का वाक़या। मेरी माँ छुपी है, उन्होंने अपनी जान बचाई। जब पीछे देखा गोलियां लग चुकी थी। मेरा भाई, एक गोली उसकी टांग पे लगी, एक उसके दिमाग में लगी। उसके दिमाग में सुराख हो गया था उस टाइम। तो उसके बाद वो बंदा आया, उसी टाइम हमने मदद मांगी। कोई मोहल्लेदार करीब नहीं आया। वो लड़का आता है काशिफ नाम का, जो गिरफ्तार कर लिया गया। वो मौके पे आता है, वीडियो बनाता है। वीडियो में आपको फुटेज दूंगी जिसमें कह रही हूँ तुमने मेरे भाई को मार दिया। मैं बार यही चीख रही हूँ, मारी है मेरे भाई को गोलियां, आप लोगों ने मरवाई है गोलियां। उसके बाद उसने मुझे धक्का दिया, आमना को धक्का दिया। तुम सबको मार दूंगा, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। जब तक मेरी एसपी इमरान कीश्वर साहब से बात नहीं होती तब तक मुझे तसल्ली नहीं आएगी। मेरी माँ शुगर पेशेंट है। मेरी माँ को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगी। वालदा से बात करते हैं। बताइए अब्दुल्ला का कितना प्यार था आपके साथ? मैं बताती हूँ। वो बचपन से लेके ना 17 साल का हो गया, आज भी मेरे लिए वो 2-3 साल का बच्चा ही था। वो अब भी मेरे बाजू पे यहाँ सर रख के लेटता था। 6 बच्ची हैं, 6 बच्चों में से सबसे ज़्यादा अब्दुल्ला मेरे करीब था 24 घंटे। यानी कि दुख सुख हर चीज़ में उसके साथ शेयर करती थी, दिल की अंदर की बात, जो कि मैं किसी 5 बच्चों में से किसी के साथ शेयर नहीं करती थी बात। फिर मैं तब भागी हूँ। जब मैं वो गिर गया, मैंने कहा शायद वैसे ही गोली नहीं लगी इसको। जब
वो गिरा ज़मीन पे, इतना ब्लड मैंने देखा, ओहो, मैंने कहा ये तो सर पे गोली लग गई, अब क्या करूं। मैंने उठाया, मैंने कहा ब्लड तो रुके, इसका कम हो जाए। मैंने दुपट्टा अपना नीचे रखा, आपने देखा होगा वीडियो में, तो मैंने ब्लड गिर रहा है, ब्लड गिर रहा है, मैं लेके रो रही हूँ बैठी। इनके पापा 2 दिन पहले पेशावर गए हुए थे, वो घर पे नहीं थे। बड़ा भाई जो हबीब है, वो मैंने बताया लड़के उसको इस तरफ ले गया, भाग गए गोली से बचाने के लिए कि इसको ना लग जाए। तो मैंने एक साइड पे होके दीवार के साथ लग के अपनी जान बचाई, लेकिन टारगेट हुआ मेरा अब्दुल्ला। वो कितने करीब से टारगेट किया गया मैं आपको बता नहीं सकती। पूरी घर की जिम्मेदारी जो है वो अब्दुल्ला ने उठाई हुई थी। आपके साथ भी बहुत बहुत हम लोग एसपी साहब के पास पेश हुए थे, मैम अकीला या अनीला नाम है, उनके पास भी पेश हुए थे, अकीला नकवी पर। उन्होंने कहा था कि इनको जो है सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी गई, तो कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। मुझे आईजी साहब से बात करनी है, मुझे अफसरान से बात करनी है, मुझे तसल्ली नहीं मिल रही जब तक मुल्ज़मान नहीं दिखाए जाएंगे, हमें तसल्ली नहीं है। मुझे 100% पता है मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन मैं फ़ाइट करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए अपने माँ बाप के लिए। मैं इंसाफ दिला के दिखाऊंगी, मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगी कि हमारे मुल्क में इंसाफ मिलता है। मैं लेके दिखाऊंगी, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़ा मैं करूंगी, मैं फ़ाइट करूंगी। बिल्कुल, जिस तरह आपने बात सुनी अब्दुल्ला की वालदा और बहन मेरे साथ मौजूद थी, इनका ये कहना है कि पुलिस जो है वो तावन कर रही है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर तावन इनको हासिल नहीं है। इनका ये कहना है कि मुल्ज़मान को जब तक कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, इनको सुकून नहीं मिलेगा।